गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी की क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी प्रैक्टिस के क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखा और बहुत सारे चैप्टर की प्रैक्टिस की। उसी क्रम में आज हम मुहावरे एवं लोकोक्तियां का 5वां सेट सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है आपके सेट का, वो पूछ रहा है उंगली उठाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? उंगली उठाना। आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्षमा मांगना, दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है अपना महत्व व्यक्त करना, ऑप्शन सी कह रहा है दोष की ओर संकेत करना और डी कह रहा है अस्वीकार करना। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? अस्वीकार करना। तो देखिए, उंगली उठाने का अर्थ क्या होता है? न तो क्षमा करना होगा, न ही अपना महत्व व्यक्त करना होगा, न ही अस्वीकार करना होगा। क्या होता है? दोष की ओर संकेत करना। जब आप किसी के दोष की ओर, किसी की गलतियों की तरफ इशारा करते हैं तो वहां पर कौन सा मुहावरा आता है? उंगली उठाना। चलिए अगला देखिए, मुंह की खाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना। ऑप्शन ए कह रहा है भोजन खा लेना, बी कह रहा है भाग जाना, सी कह रहा है हार जाना और डी कह रहा है गिर पड़ना। तो देखिए, मुंह की खाना, इसके लिए जो सही और सटीक अर्थ होगा वो क्या होगा? हार जाना। जब भी कोई व्यक्ति कहीं पर हार जाता है तो उसके लिए कौन सा मुहावरा आता है? उसके लिए मुहावरा आता है मुंह की खाना। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है डपोर शंख। डपोर शंख, यह किस प्रकार का मुहावरा है? डपोर शंख, विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला, बहुत बड़ी गिनती, या ऑप्शन डी कह रहा है भारतीय शंख। तो देखिए, डपोर शंख किसे कहा जाता है? तो डपोर शंख उस व्यक्ति को कहा जाता है जो 20 सिर पैर की बातें करता है, बिना सिर पैर की, मतलब ऊट पटांग बात करता है, जिसकी बात का कोई मायने मतलब नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? डपोर शंख कहा जाता है। बेसिर पैर की बात करने वाले को क्या कहा जाता है? डपोर शंख। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडे का शहजादा। इसका अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादा, कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति के लिए क्या आएगा? घाट घाट का पानी पिया हुआ। अनुभवहीन व्यक्ति को ही क्या कहा जाएगा? अंडे का शहजादा। तो अंडे का शहजादा जो है, ये मुहावरा किसके लिए आएगा? अनुभवहीन व्यक्ति के लिए। अनुभवहीन व्यक्ति के लिए। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होगा? पानी पीकर जात पूछना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, या ऑप्शन डी है आराम से विचार करना। आराम से विचार करना। तो अनोखा काम करना ऐसा नहीं है, विपरीत काम करना नहीं है, आराम से विचार करना ये भी नहीं है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर जात पूछना, पहले आपने पानी पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, आपका काम हो गया, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि ठीक था कि गलत था, क्या था क्या नहीं था। तो ये चीजें इसी के लिए क्या आता है? पानी पीकर जात पूछना, यानी काम निकलने के बाद सोचना। बैल न कूदे कूदे तंगी। बैल न कूदे कूदे तंगी, यानी कि बैल जो है वो शांत खड़ा है, वो नहीं कूद रहा है, कूदे तंगी, जो उसकी रस्सी है वो कूद रही है। वीरता पर विश्वास होना बिल्कुल नहीं, गड्ढे में कूदना बिल्कुल नहीं, साहसिक कार्य करना बिल्कुल नहीं, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। स्वामी के बल पर सेवक का साहस। जैसे आप लोग देखते हैं कुछ नेता उता जी टाइप के लोग रहते हैं, विधायक उधायक, तो उनके जो ड्राइवर होते हैं, उनके घर के जो नौकर होते हैं, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम ही विधायक हैं। तो उसी के लिए कहा जाता है कि स्वामी के बल पे सेवक का साहस, बैल न कूदे कूदे तंगी। जितना अहंकार उस नेता में नहीं होगा, उससे ज्यादा अहंकार उसके ड्राइवर में होगा। तो वहीं पर ये मुहावरा आएगा कि बैल न कूदे कूदे तंगी। अगला देखिए, कह रहा है नाक का बाल होना। अरे, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना। ऑप्शन ए है शत्रु होना। तो नाक का बाल होना कभी भी शत्रु होना नहीं होता है। नाक में बीमारी होना ऐसा नहीं है, दरिया दिल होना ऐसा भी नहीं, अत्यधिक प्रिय होना।
जो नाक का बाल होता है वो क्या होता है, अत्यधिक प्रिय। अगर आपके नाक के बाल को खींचा जाए, तोड़ा जाए तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। तो नाक का बाल होना, इसका अर्थ क्या होगा, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना। अगला वाला मुहावरा देखिए, खग जाने खग ही की भाषा। तो खग का जो मतलब होता है, खग का जो अर्थ होता है, वो खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी। खग का अर्थ क्या होता है, पक्षी। तो खग जाने खग ही की भाषा, यानी कि पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं, तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्या कह रहा है, पक्षियों की तरह बोलना। ऑप्शन बी कह रहा है पक्षियों की भाषा न जानना। पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। जिनकी एक जैसी प्रवृत्ति होती है, एक जैसी सोच होती है, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं। तो यहाँ पे सही और सटीक क्या हो जाएगा, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो देखिए अक्ल का दुश्मन, अक्ल किसका प्रतीक है, चालाकी का, बुद्धिमानी का। तो यहाँ पर अक्ल का दुश्मन न तो मित्र होगा, न ही महापंडित होगा, और न ही शत्रु होगा। उसके लिए सही और सटीक शब्द क्या आएगा, महामूर्ख या फिर मूर्ख। अक्ल का दुश्मन के लिए क्या आएगा, महामूर्ख या फिर मूर्ख। जबान पर लगाम न होना, जबान पर लगाम न होना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। यहाँ पर जबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या होगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक मतलब बिना मतलब कि वो स्पष्टवादी होते हैं, उनकी जबान पे लगाम नहीं होता है, सदैव कठोर वचन कहते रहते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंख का पानी ढल जाना, ध्यान से देखिएगा, आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, बुढ़ापा आ जाना, बिल्कुल नहीं। प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, बिल्कुल नहीं। निर्लज हो जाना, निर्लज हो जाना। तो जिनकी आंख का पानी ढल जाता है वो क्या हो जाते हैं, निर्लज हो जाते, देखने की ताकत कमजोर पड़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आंख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा, निर्लज हो जाना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है थाली का बैगन। थाली का बैगन, यहाँ पे मुहावरे दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है थाली का बैगन, और एक कहता है थाली का बैगन होना। तो चाहे थाली के बैगन की बात करेंगे या थाली का बैगन होना कहेंगे, दोनों मुहावरों का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, अधिक चिकना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अधिक चिकना, अरे अधिक चिकना नहीं, चौड़ा होना नहीं, गोल होना नहीं, सिद्धांतहीन व्यक्ति, सिद्धांतहीन व्यक्ति। जैसे आजकल के जो नेता हैं वो सभी के सभी क्या है, थाली के बैगन हैं। कभी इधर रहेंगे तो कभी उधर रहेंगे, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है। कभी किसी तरह किसी दूसरे नेता को गाली देंगे, आगे चल करके उसी से जाकर के क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें थाली का बैगन कहा जाएगा। उनका अपना कोई प्रिंसिपल नहीं है, अपना कोई सिद्धांत नहीं, वो क्या है, सिद्धांतहीन है। उनको बस अपना फायदा दिखता है, जहां पे उनका फायदा है वहां पे वो चले जाएंगे। सिद्धांतहीन व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, थाली का बैगन। चलिए, तलवार की धार पर चलना, इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा, तलवार की धार पर चलना। नुकीला होना, बिल्कुल नहीं। पराजित कर देना, बिल्कुल नहीं। ईर्ष्या करना, बिल्कुल नहीं। सही और सटीक जवाब क्या होगा, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या होगा, कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। चलिए 114 नंबर देखिए, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। ऑप्शन ए कह रहा है कंजूसी करना, बी कह रहा है सीमित साधनों से काम चलाना, सी कह रहा है छोटा होकर बड़ा काम करना, या डी कह रहा है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो यहाँ पर सही और सटीक क्या हो जाएगा, न तो कंजूसी करना होगा, न ही सीमित साधनों से काम चलाना होगा, न ही छोटा होकर बड़ा काम करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं
मढ़े जाते हैं। चूहे की चमड़ी कितनी होती है? लिमिटेड, बहुत कम। उससे नगाड़े का क्या मढ़ दिया जाएगा? क्या नगाड़े के ऊपर का जो भाग होता है क्या उसे चूहे की चमड़ी से बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो सीमित साधनों से बहुत बड़े कार्य नहीं किए जा सकते। चलिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना, मुसीबत पर मुसीबत आना। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका सही अर्थ क्या होगा? अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना। जैसे कोई कोई लोग होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन उनकी कुछ हरकतों की वजह से वो क्या होते हैं? रातों रात वायरल हो जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तमाम लोग आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तमाम लोग उन्हें पैसे देते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो अपात्र को बड़ी सफलता मिल जाना, उसके लिए मुहावरा क्या आएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना। चलिए, कट जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना बहुत सटीक मुहावरा है, इसका सही मायने में अर्थ क्या होगा? ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। ऑप्शन ए कह रहा है शर्मिंदा होना, ऑप्शन बी कह रहा है टुकड़ों में बंटना, सी कह रहा है विभाजित करना और डी कह रहा है आंखें चुराना। तो इसका सही और सटीक अर्थ क्या होगा? कट जाना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? न तो शर्मिंदा होना होगा, अरे एक मिनट, कट जाना न तो शर्मिंदा होना होगा, न ही टुकड़ों में बंटना होगा, न ही विभाजित करना होगा, आंखें चुराना यानी कि दूर भागना, उसी के लिए क्या आएगा? कट जाना। उसी के लिए कौन मुहावरा आएगा? कट जाना। चलिए, अगला मुहावरा देखिए और आंसर करिएगा। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ क्या होगा? मस्त रहना बिल्कुल नहीं, फाका करना बिल्कुल नहीं, संपन्नता की स्थिति बिल्कुल नहीं, क्या? अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अलगाव की स्थिति, सबकी कहानी अलग अलग है। चलिए, आंख नदीदा काढ़े कशीदा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बगारना। तो योग्यता न रहने पर भी काम की सेखी बघारने को ही क्या कहा जाता है? कि आंख नदीदा काढ़े कशीदा, काढ़े कशीदा। चलिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपना ऑप्शन ए है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। हाँ, तो यही सही जवाब हो जाएगा। अपनी शर्म को छुपाने के लिए व्यर्थ में झुझलाना ही क्या कहा जाता है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जैसे अगर किसी का कोई काम नहीं हो रहा होता है तो वो दूसरे पर अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर देता है, या किसी असफलता के मिलने के कारण अपने सहयोगियों आदि पर अपना गुस्सा प्रकट करना, ठीक है, या किसी को कुछ सुनाना, उसे क्या कहा जाता है? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो अपने शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, उसी को क्या कहा जाएगा? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। चलिए, 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ मतलब होता है लकड़ी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो अगर लकड़ी की हांडी है तो क्या वो बार बार चढ़ेगी? क्या बार बार उसमें कुछ बनाया जा सकता है, कुछ पकाया जा सकता है? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो सही और सटीक क्या होगा? कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा। इसके लिए सही और सटीक अर्थ क्या होगा? अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन। तो इसके लिए सटीक जो अर्थ होगा वो क्या होगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। इसे क्या कहा जाता है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर घूमना,
घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो अगर आप किसी की खुशामद कर रहे हैं, किसी की फालतू की तारीफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुहावरा आएगा वो क्या आएगा? खुशामद करना। यहाँ पर सही और सटीक अर्थ होगा। और मुहावरा कौन सा आएगा? जूते चाटना। जूते चाटने का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना, खुशामद करना। पौ बारह होना, पौ बारह होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो इसका सही और सटीक अर्थ जो होगा वो क्या होगा? लाभ ही लाभ होना, पौ बारह होना। पौ बारह होना यानी लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना, बहुत ही आसान मुहावरा है, इसका अर्थ बताइए। गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। तो न प्रशंसा करना होगा, न नदी में स्नान करना होगा, न ही पवित्र होना होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आंख लगना, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? आंख लगना। आशंका होना, मृत्यु होना, नींद न आना, प्रेम होना। आंख लगना, इस मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही और सटीक अर्थ क्या होगा? नींद आना, नींद आना, नींद आना। इसी को क्या कहा जाता है? आंख लगना, आंख लगना। आंखें चार होना क्या होता है? प्रेम होना। ठीक है, चलिए आगे आइए। बस आज की प्रैक्टिस में इतने ही मुहावरे थे आपके, और आज की प्रैक्टिस के मुहावरों को आप लोगों ने देखा। बाकी आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी चीजों को इम्प्रूव करते रहिए। आप लोगों की लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और जब आपका रियल एग्जाम होगा तो यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इन्हीं में से आपके रियल एग्जाम से क्वेश्चन आएंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।